अभी आपने ज्यादातर न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि 60 to 70% का क्रैश आ सकता है। अभी देखिए वेनेजुएला एंड यूएस का जो ये हो रहा है, टेंशन बढ़ रहे हैं, इससे ग्लोबली अनिश्चितता, देखिए कहीं भी टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबली अनिश्चितता आती है एंड डेफिनेटली इससे जो गोल्ड सिल्वर है वो तो प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित होगा तो क्रिप्टो होगा, थोड़ा बहुत और प्रभावित होगा तो इक्विटी मार्केट प्रभावित होगी, और जो इक्विटी मार्केट पहले से ही परेशानी में है वो इक्विटी मार्केट ज्यादा प्रभावित होगी। तो इंडियन मार्केट्स को हो सकता है इस परेशानी से थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है मेन वो इक्विटी नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर जिसने साल 2025 में 180+ % का रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है, वहां पे 60 to 70% क्रैश की बातें क्यों हो रही है, क्या सारे रीजन है और कैसे इससे बचना है, सब कुछ बता दूंगा। टेंशन फ्री रहो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके भी रखा है तो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आप समझ लो कि सिल्वर की प्राइसेस क्यों इतनी तेजी से भाग रही है, ये आप जान लो। 3 ही 4 रीजन है उसके भागने के, और वही रीजन होंगे अगर क्रैश आएगा तो उसके भी। क्या क्या रीजन है? सबसे पहला तो सिल्वर की कमी। सिल्वर की कमी, जितना सिल्वर चाहिए दुनिया में इंडस्ट्रीज के अंदर, सिल्वर का जो प्रोडक्शन ईयरली बेसिस पे होता है वो उससे कम होता है। ठीक है, तो जितना सामान की हर साल जरूरत पड़ रही है, हर साल उससे कम वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डिमांड बढ़ते जा रहा है, और डिमांड बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती है। दूसरा, एक तो पहले से ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, और नई नई इंडस्ट्रीज के अंदर में सिल्वर का जो यूज केस है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक तो कम प्रोडक्शन है, इसके कारण भी डिमांड हाई है, दूसरा यूज केस भी बढ़ता जा रहा है, इसके कारण भी डिमांड हाई है। तो 2 रीजन हो गए। तो मेनली यही 2 रीजन थे जिसके कारण पीछे सिल्वर का प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्लियर है? और तीसरा, अब गोल्ड लगातार महंगा होता जा रहा है, तो सिल्वर ज्वेलरी के कई सारे ब्रांड्स भी निकल के आ रहे हैं और सिल्वर ज्वेलरी का यूज बढ़ रहा है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा, जो लास्ट दिसंबर में आके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अब जनवरी में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाइना ने रोक लगा दी सिल्वर के एक्सपोर्ट पे, और चाइना ऑलमोस्ट 60-70% ग्लोबल सिल्वर का मार्केट का सिल्वर कंट्रोल करता है, और उसने ही कह दिया कि भाई अब तो चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनीज को चाइना से बाहर सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक चेरी ऑन द टॉप हो गया एंड प्राइसेस और बढ़ गई। तो ये सब के कारण से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, इस कारण से सिल्वर बढ़ रहा है। क्लियर है? अब जो एक्सपर्ट्स है उनको किस बात का डर है? एक्सपर्ट्स को डर है कि सिल्वर के अंदर में पास्ट में कई बार देखा गया, जैसे 90-80 के टाइम पे तो प्रॉपर सिल्वर के अंदर मैनिपुलेशन ही हो गया था। प्राइसेस गई थी ऊपर, $6 से प्राइस बढ़ के $50 तक चली गई थी, एंड देन क्रैश करके $11 $10 पे आ गई थी। तो भयंकर क्रैश सिल्वर में हुआ था उस टाइम पे, पंप एंड डंप सिल्वर के अंदर में भयंकर किया गया था। देन 2008 के अंदर भी 50-60% का क्रैश आया, तो उस टाइम पे तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी आया था, और 50-60 क्रैश करने के बाद 4 गुना सिल्वर हो गया 4 सालों में, 2011 तक। एंड देन अगेन 2011 में ऑलमोस्ट 70-80% का क्रैश सिल्वर के अंदर आ गया था। तो सिल्वर बार बार ये शो करता है, सिल्वर ऊपर जाता है एंड देन क्रैश कर जाता है, ऊपर जाता है देन क्रैश कर जाता है, और क्रैश बहुत सडन आता है। रैली भी सिल्वर में सडन आती है, लेकिन क्रैश भी बहुत सडन आता है। तो ये 60-50% या 70% का जो क्रैश की बातें हो रही है, उसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये जो चाइना वाला न्यूज है वो तो मैन मेड है, वो नेचुरल है नहीं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी कभी भी, अगर हटती है तो फिर खत्म, ये जो डिमांड का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है वो खत्म हो जाएगी। तो ये चाइना वाला केस तो अलग ही केस है, इसको लेकर तुम कुछ कह नहीं सकते। ये तो अगर 6 महीने बाद या 1 साल बाद मन कर जाए चीन को कि हटा देना है तो वो हटा देगी रेस्ट्रिक्शन, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ये तो अलग करते हैं। जो मेन कल्प्रिट है, या फिर जो मेन जिसके कारण ये रैली हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिल्वर का और इंडस्ट्री के अंदर डिमांड सिल्वर का, वही अब मेन मतलब भुगतान उसी को करना पड़ रहा है, कंपनीज को ही भुगतना पड़ रहा है सिल्वर के इस प्राइस के सर्च के कारण, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड के कारण प्राइस बढ़ी। अब प्राइस एक ही साल में 200 गुना बढ़ जाएगी भैया। 100 रुपए की चीज 300 रुपए में इंडस्ट्री को 400 रुपए में खरीदने पड़ेंगे, तो इंडस्ट्री तो फिर तलाशेगी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स। क्या
और कई सारे जगह पे इंडस्ट्री जो है काफी तेजी से सिल्वर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है और कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, कई सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर ऑल्टरनेटिव तौर पे कॉपर वगैरह का यूज भी शुरू हो गया है। सोलर पैनल्स के अंदर, बैटरीज के अंदर, इन सब के अंदर, सेल्स के अंदर, जहां पे चांदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वहां पे अब धीरे धीरे करके अलग अलग मेटल्स का यूज केस निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। अभी गोल्ड के साथ ये परेशानी नहीं, क्योंकि गोल्ड को रिजर्व की तरह देखा जाता है, करेंसी की तरह देखा जाता है ना। गोल्ड को करेंसी की तरह देखा जाता है, लेकिन सिल्वर को करेंसी की तरह नहीं देखा जाता। सिल्वर का यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ऑलमोस्ट 50% सिल्वर का इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है। और सिल्वर के जगह पे कोई और मेटल जो कि सस्ता है और सेम काम करके दे दे, या कुछ ऐसा कंपनीज बना ले जो कि सेम काम करके दे दे और कॉस्टिंग कम आ जाए, तो फिर सिल्वर की डिमांड तो ऑलमोस्ट 50% से क्रैश कर जाएगी ना। और धीरे धीरे तो ये होना ही है, धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंडस्ट्री तो तलाशेगी अलग अलग रास्ते, और अलग अलग रास्ते तलाशेगी तो इंडस्ट्री की जिस तरीके से तेजी से डिमांड पिकअप हुई है सिल्वर के अंदर, उस तरीके से डिमांड गिरेगी, एंड देन गिरेगी डिमांड तो प्राइसेस भी गिरेगी। तो यही चीज जो है वो एक्सपर्ट्स को, जो एनालिस्ट है सिल्वर को लेकर जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनको थोड़ी सी परेशान कर रही कि जिस कारण से प्राइस सर्ज हुई उसी कारण से प्राइस गिरेगी भी आगे चल के। अब ये कब गिरेगी किसी को नहीं पता, और ये तभी गिरेगी जब ज्यादातर लोगों को लगेगा कि नहीं भाई ये तो सेफ एसेट है, ये तो नहीं गिरेगी। और यही प्रॉब्लम है जो कि गोल्ड हर चीज के लिए सॉल्व कर देता है, क्योंकि गोल्ड तो 100% डिपेंडेंट है सेंट्रल बैंक्स के ऊपर, एंड सेंट्रल बैंक्स अपने ही रिजर्व को क्यों गिरवाएंगी, है ना। सेंट्रल बैंक्स अपने ही रिजर्व को क्यों गिरवाएंगी, लेकिन चांदी के साथ ये नहीं। और इसीलिए जब भी मैंने वीडियो बनाया है आपको कहा है गोल्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इक्विटी या अदर मेटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड है, लेकिन सिल्वर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल इक्विटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट गोल्ड है, क्योंकि करेंसी के अगेंस्ट में ये आपकी हेजिंग जबरदस्त तरीके से कर देता है, इंटरनेशनल हेजिंग भी आपकी जबरदस्त तरीके से कर देता है। और गोल्ड ईटीएफ के रूप में ही लेना जरूरी नहीं है, आपके घर के अंदर जो क्वाइन है, जो ज्वेलरी है, या अगर बिस्किट है, जो भी है वो भी आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही है, नहीं है ईटीएफ के रूप में लेना चाहते हो आपकी चॉइस है, जैसे लो। क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में रहता है गोल्ड, इसलिए ईटीएफ में लेने की उतनी जरूरत होती नहीं क्या, तो इसलिए रियल एस्टेट और गोल्ड का एक्सपोजर वैसे भी मिलता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि सिल्वर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। 50% प्लस इंडस्ट्री के अंदर में यूज हो रहा है सिल्वर, और इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग मेटल्स तलाश रही है सिल्वर की जगह यूज करने के लिए। ज्वेलरी पे सिर्फ फोकस करके सिल्वर का प्राइस इतना सस्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसे में कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि 60-70% तक का क्रैश आ सकता है। 26 में आएगा, 27 में आएगा, किसी को नहीं पता। तो आप क्या फॉलो कर सकते हो, पहला तो क्या सिल्वर के अंदर डालना ही डालना है पैसा, कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से, डीमैट के माध्यम से इक्विटी के अंदर ही पैसा डालना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेट वगैरह जो आपका एफडी वगैरह है वो भी डेट ही है, जो आपका ज्वेलरी वगैरह है वो भी मेटल इन्वेस्टमेंट ही है, जो जमीन जायदाद है वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है ही। तो इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, नहीं है कहीं कुछ तो हेजिंग के लिए गोल्ड रख सकते हैं, 10%, 15%, 20%, जितना आप चाहो रख सकते हो, अप टू 20% तक। सिल्वर को रखना कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर रखना है तो एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका ऑलमोस्ट 70% तो मिनिमम आपका इक्विटी ही रहता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, रियल एस्टेट नहीं यहां पे रख रहे हैं, क्योंकि वो फिर बिग टिकट साइज हो जाता है। 70% तो इक्विटी चाहिए ही चाहिए, 5 to 10% डेट चाहिए, एंड इधर 20% में अपना गोल्ड सिल्वर सब मिला के, उसमें भी 20 में 10% गोल्ड 10% सिल्वर करो, या 15% गोल्ड 5% सिल्वर करो। इसी तरीके का एलोकेशन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर इस तरीके का एलोकेशन नहीं है, अगर आपने 30%, 40%, 50% तक अपना, मतलब 50% से ऊपर है तब तो भगवान ही मालिक है, लेकिन अगर 40-50% भी अगर आपने सिल्वर वगैरह को दे दिया है
एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली ये सही डिसीजन नहीं है, एलोकेशन कम करने की जरूरत है। प्लस अगर गोल्ड को भी आप इतना ज्यादा एलोकेशन दे रहे हो तो सेफ्टी तो रहेगी लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी पोर्टफोलियो के अंदर। क्लियर है? इतनी रैली के बाद भी लॉन्ग टर्म आप गोल्ड का रिटर्न देखने जाओगे तो इक्विटी को बीट नहीं करता है। लंबे समय की बात कर रहा हूं, लार्ज कैप इक्विटी के बराबर मिल जाएगा लेकिन स्मॉल मिड मल्टीफ्लेक्सी ये सब स्ट्रेटजी नहीं बीट हो पाती है गोल्ड से। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना। जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सोच समझ के सावधानी से करें, नहीं तो फिर भविष्य में परेशानी हो सकती है।